वहीं बीजापुर से खबर है, माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 1 करोड़ 6 लाख के ये इनामी नक्सली थे। नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो बड़ा असर यहां पर होता नजर आ रहा है। जो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस ऑपरेशन के 2 सिरे हैं। एक तरफ सरकार ने ऑफर दिया है कि आप सरेंडर कीजिए और मुख्य धारा में शामिल हुए, और दूसरा जो सिरा है इसका वो ये है कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं, हथियार नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। विकास तिवारी हमारे साथ बीजापुर से जुड़ रहे हैं और जानकारी देने के लिए। विकास, एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की, सरकार की। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कम से कम अगर मैं बीजापुर की बात करूं तो यहां पे तो एक तरीके से कमर टूट चुकी है। देखिए, ये सैद्धांतिक तौर पर माओवादियों का एक तरीके से माना जा सकता है कि उन्हें नुकसान है। लगभग 103 की संख्या में माओवादियों ने सरेंडर किया और इन पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया गया था। और सभी जो सरेंडर माओवादी हैं उन्हें प्राथमिक तौर पर प्रोत्साहन राशि के तौर पर 50-50 हजार रुपए के चेक देने की जानकारी भी बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि लगातार माओवादियों को जो नुकसान हो रहा है, लगातार माओवादी जिस तरह से घिर रहे हैं, तब माओवादियों को ये समझ में आ रहा है, जो आखिरी तौर पर वहां अभी भी एक्टिव है, कि अगर उन्होंने समर्पण नहीं किया तो निश्चित ही तौर पर मुठभेड़ में उनकी जान जा सकती है। वहीं साथ ही साथ सरकार इस बात पर भी कोशिश कर रही है या मान रही है कि जिस तरह से उन्होंने समर्पण नीति पर जो जिस तरह से बदलाव किए हैं, कहीं न कहीं उसका भी फायदा माओवादियों के समर्पण में नजर आ रहा है। तो माओवादियों को आज 2 नुकसान हुआ है बीजापुर में। एक तो लगभग 100 की संख्या में उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ा है। वहीं दूसरा, गंगालूर के इलाके में एक मुठभेड़ भी हुई है जिसमें एक पुरुष माओवादी भी मारा गया है और उसका हथियार भी जब्त किया गया है, बरामद किया गया है घटनास्थल से। हालांकि मारे गए माओवादी की शिनाख्ती अब तक नहीं की जा सकी है, जिससे इस बात पर जानकारी नहीं मिली कि ये मुठभेड़ में सफलता कितनी बड़ी है, क्योंकि मारे गए माओवादी के इनाम के आधार पर ही मुठभेड़ की सफलता का आकलन किया जा सकता है। लेकिन ये जो समर्पण है, सबसे खास बात यह है कि ये जो माओवादियों ने समर्पण किया है, इनके द्वारा ही जवानों के रास्ते में आईडी बम प्लांट किए जाते हैं, स्पाइक पुल बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये वो माओवादी हैं जो वैचारिक तौर पर तो सिर्फ माओवादियों का नेतृत्व नहीं करते, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके द्वारा ही जवानों के लिए समस्याएं भी पैदा की जाती हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर माओवादियों का समर्थन विकास, आपने 2 खबरों पर जानकारी दी। आपने कहा कि मुठभेड़ में 2 माओवादी भी मारे गए और एक तरफ इन नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। इससे ये सवाल खड़ा होता है, कहीं इनके संगठन में विचार की 2 फाड़ तो नहीं है? कुछ लोग ऐसे जो हथियार का रास्ता छोड़ना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो अभी भी अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं हथियार के दम पर। बिल्कुल, इस बात की तो पुष्टि भी हो चुकी है। बीते दिनों जो इनके पोलित ब्यूरो रहे हैं वेणुगोपाल उर्फ सोनू ने, उन्होंने एक पत्र जारी करके लिखा था कि अब इस हथियारबंद संघर्ष को विराम देने का समय आ गया है। तो वहीं उनके ही पत्र पर उनके तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो प्रवक्ता हैं जगन, उन्होंने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है, और अगर उन्होंने तो धमकी तक दे डाली थी अपने शीर्ष नेता को कि अगर उन्होंने हथियार जमा नहीं किया तो उनके पीछे पीएलजीए की टीम को लगा दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से इस तरफ इंगित करता है इशारा कि माओवादियों के बीच कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा। एक तरफ तो उनके साथी बड़ी संख्या में समर्पण कर ही रहे हैं, जो कि सरकार की नीति का भी एक सरकार के आधार पर देखा जाए तो सरकार की नीति का असर है, साथ ही साथ जो जवानों का दबाव है उसका भी असर है। वहीं माओवादियों के अंदरूनी इलाके में भी, अंदरूनी खेमे में भी वैचारिक तौर पर मतभेद होने की आसार साफ नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा उनके लगातार मिल रहे पत्र है। वहीं अगर एक और जानकारी, अगर तेलंगाना के मीडिया की बातचीत की जाए तो आज तेलंगाना में एक सबसे बड़ी खबर चल रही है माओवादियों को लेकर, तो मुझे लगता है उसे भी यहाँ पर बता देना चाहिए। वेणुगोपाल जो कि उनके पोलित ब्यूरो है, अब ये खबर दब कर निकल कर आ रही है भीतर खेमे से कि वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं और अपने साथ में उनके कुछ और साथी भी हैं। हालांकि इसको लेकर अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं, लेकिन ये तेलंगाना आते हैं विकास आपके पास, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हालांकि इस खबर की पुष्टि होनी बाकी है। इस बीच अपने दर्शकों को एक और